हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए। तो जी पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हम आपको क्या बताएं क्या बताएं। एक बड़ा ही अजीब सा मतलब क्या बोलूं उसको, सपना देखा हमने या हमको फील हुआ, कुछ समझ में नहीं आया हमको, लेकिन बड़ा अजीब सा है जो भी है। वो ये है कि तो ऐसा एकदम से ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने ना हमारी जो इंट्यूशन जिसको बोलते हैं ना, उसको ब्लॉक करने की कोशिश की हो, लाइक पकड़ लिया हो एकदम से। हमारी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं उसको छीनने की कोशिश, और बिल्कुल ब्लैंक हो रहे हैं हम, और हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? बड़ा ही तब एकदम सी ऐसी फीलिंग है, यूँ समझ लीजिए कि इंसान पूरी तरीके से जब खाली हो जाए। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, हम सच बताएं आपको एक बात, कि हम ना खाली ही होना चाहते हैं। हम पूरा ऊपर तक भर गए हैं, अब हमको खाली ही होना है। तो ले जाओ यार, जिसको लेके जाना है। साइकिक एबिलिटीज़ क्यों, हमको ले जाओ, फेंक देना कहीं नरक की आग में, वहीं पे पाताल लोक में गिरा देना, फेंक देना। ये रोज़ रोज़ के ड्रामे से तो अच्छा है ना एक बार में निपटाओ। क्या दिक्कत है? समझ में नहीं आता हमको यार, हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता। जैसे ना ऐसा, यूँ समझ लीजिए जैसे हमको ऐसा फील हुआ था जैसे हमको सांस नहीं आ रहा है। नाक से हम सांस नहीं ले पा रहे, कानों से हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आँखों से हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और किसी ने जैसे ज़बान जो है वो अंदर ही अंदर गले के अंदर खींच लिया हो, हम बोल नहीं पा रहे। आप समझ रहे हैं? आपको नहीं समझ में आएगा, हम कैसे समझाएं हम आपको। वैसे हमारे कर्मा बिलीवर्स बहुत अच्छे हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। हमारी जो पीड़ा है वो अवश्य समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। और वो जो तकलीफ़ है ना, हम उससे खुश हुए भी और नहीं भी। खुश इसलिए हुए क्योंकि हम बहुत हल्का महसूस कर रहे थे ना। हमने बोला ना, जैसे हमको खाली कर दिया किसी ने, तो हल्का इंसान जब महसूस करेगा तो उसको अच्छा ही लगेगा ऑब्वियसली। जैसे किसी ने ना एकदम ऐसे भारी सा चट्टान आपके दिल से हटा के बोझ आपका कम कर दिया हो। आपकी एनर्जीज जब नो मोर, आपकी एनर्जीज जब ड्रेन नहीं होगी, है ना, जब आपकी एनर्जीज जो है उस बात की खुशी होगी आप लोगों को कि भाई अब आपको कोई जो है आप आपको सोखने की, आपको एब्जॉर्ब करने की कोशिश नहीं करेगा, है। और वो जो फिर वो भारीपना भी चाहिए था, क्योंकि हमने बोला ना, हमको समझ में नहीं आया कि हमको अच्छा फील हो रहा है कि बुरा फील हो रहा है। बट बड़ा ही अजीब लग रहा था, मतलब कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था हमको। हम क्या पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं। हमको अच्छा महसूस हो रहा है कि नहीं महसूस हो रहा था, हमको कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा लगा जैसे आई एम डन, ख़त्म है सब कुछ, अब कोई रीडिंग नहीं, कुछ नहीं। हम आज़ाद हो गए। पता है आप, हमको ऐसा फील हुआ जैसे हम आज़ाद हो गए। ठीक है, वो आज़ादी बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन बुरा भी लग रहा था। पता नहीं वो बुरा क्यों लग रहा था, हमको नहीं समझ में आ रहा। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप बताइए, बुरा काहे लग रहा था? हाँ, बुरा एक तो मैं इस चीज़ का फील हो रहा था कि हमको हमारा मिशन में अभी थोड़े से चंद लोग और उनको हील करना था। और नहीं, जान पहचान के लोग नहीं, जान पहचान के लोगों को तो हम कतई हील नहीं करेंगे भाई, भाड़ में जाए भाई। जान पहचान के लोग हील होने थोड़ी आते हैं, वो तो छीलने आते हैं। अगर हील ही होना होता तो फिर क्या ही बात होती, हम हील करने को तैयार है भाई। हमको छीलने के लिए, हमको जलील करने के लिए, हमारा मजाक उड़ाने के लिए तो आते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई। जान पहचान के लोगों को हम हील करने के लिए नहीं अवेलेबल भाई। अब देखो, हमको फिर से फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आ गया ना, इसका मतलब यही है कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि हमको ये करना है नहीं करना है। और हम वैसे भी, हम देखिए वो फ्लो वाली एनर्जीज़ में चल रहे हैं कि भाई ठीक है, जैसा बहाव, जिस तरफ जो वो पानी का बहाव है ना,
जिस तरफ हमको बहा के लेके जा रहा है हम बस चले जा रहे हैं बहते हुए। पता नहीं कोई किनारा आएगा या कोई एंकर से हमको जो है बीच में सहारा मिलेगा, कोई बॉर्डर मिलेगा, कोई सहारा मिलेगा, कोई क्या बोलते हैं उसको, एंकर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो जो बॉर्डर किनारा है। तो बहे चले जा तो रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कब तक वो आई एम सेलिंग ऑन द रिवर है, आई एम फ्लोटिंग ऑन द रिवर, लेकिन वो बहाव कब तक है मालूम नहीं। हमको या तो किनारा मिले या तो हम डूब जाएं। सच बता रहे हैं, हमको अब वो बहना अच्छा नहीं लग रहा है यार। हम थक गए, आई एम डन यार, आई एम टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड। अब क्या बोल रहे हैं हमको फिर नहीं समझ में आ रहा, बस हम बोले चले जा रहे हैं। बताओ, कई बार होता है ना कि आप बोलते चले जाते हो लेकिन आप सामने वाला समझ ही नहीं पाता है कि आप क्या बोल रहे हो। सामने वाले को लगता है कि आप एक्चुअली में बोल नहीं रहे हो, आप भौंक रहे हो। तो आपके साथ भी ऐसा है कि आपको लग रहा है कि हम भौंक रहे हैं, तो लग ही रहा होगा यार। जब सबको लगता है तो आपको भी लग रहा होगा, क्या दिक्कत है? आप भी तो इंसान हो, कोई अलग प्राणी थोड़ी हो। नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम, ये दिवाली आने वाला है, पता नहीं, जैसे इंट्यूशन को ब्लॉक करना चाहते हैं, हमारे साइकिक पावर्स को लेना चाह रहे हैं। अरे ले लो भाई, हम तो पहले कह रहे हैं, छीनने की क्या ज़रूरत है, हम तो खुद दान में दे देते हैं, ले लो, क्या दिक्कत है, ले लो भाई। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि हमको भी मृत्यु लोक भेजना पड़ेगा। अगर तो हमारे साथ वो साइकिक एबिलिटी तुम ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको यहाँ इस लोक में मत छोड़ो भाई। हमको इस गोले में अब नहीं रहना है। अगर तो वहाँ भेज के मारन क्रिया, बारन क्रिया, जो मर्जी करना है, कौन सा क्रिया करना है भाई, बस ख़त्म करो, ख़त्म, एक बार में निपटाओ। ये रोज़ रोज़ का तमाशेबाजी ना, ये बर्दाश्त के बाहर है। पता नहीं वो कौन सा अच्छा सा वो फाइन और मुहूर्त, सुंदर सा शुभ मुहूर्त कब आएगा जब हम ये टाइटल लिखेंगे अपने वीडियो में कि आई एम डन विद टैरो रीडिंग्स या आई एम डन विद यूट्यूब। सबसे अच्छा हम थंबनेल टाइटल तो ये लिखेंगे, आई एम नो मोर। कितना अच्छा होगा ना, बताओ। जो दुनिया में है ही नहीं वो लिख रहा है आई एम नो मोर। ये तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, ये सब बोलने में हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। आई एम नो मोर, ओ माय गॉड, कब आएगा वो शुभ मुहूर्त है यार। हर साल सोचते हैं, पता है, हर साल सोचते हैं कि भाई ये होली हम अगला होली ना देखें, अगला दिवाली ना देखें, अगला दुर्गा पूजा ना देखें, अगला न्यू ईयर ना देखें, अगला जन्मदिन हम कतई ना देखें, मनहूस वाला जन्मदिन है। लेकिन हर साल ये सोचते हैं और हर साल हम देखते चले जाते हैं। सोचो सोचो कितने मनहूस होंगे कि भगवान उठा ही नहीं रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, हमको हंसना चाहिए कि रोना चाहिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा। दिमाग ख़राब हो गया हमारा, हमने बोला था ना, हमारा दिमाग बिल्कुल चल गया है, चली गया है भाई। हम काहे नहीं चले जाते हैं? कोई तो हमको जवाब दे देता है, एक हमारा कमर है कुछ ना कुछ जवाब देता रहता है, कुछ ना कुछ चला जाता है, दिमाग जैसे चल जाता है। हम काहे नहीं चले जाते हैं? हमारा पता नहीं, वैसे हमको ऐसा फील हो रहा है। देखिए एक चीज़ बताएं हम आपको, कुछ चीज़ें हमको ना फील हो रही है, जैसे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, याद है आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज? जैसे किसी को, देखिए एग्जांपल देंगे, अपने ऊपर सब मत लीजिएगा, आपको सोचिए, देखिए 1000 लोग देखते हैं, 1000 लोग देखते हैं, अब 1000 लोगों का तो रीडिंग में आ रहा है कि आपका वक्त बदलने वाला है फॉर गुड, पॉजिटिव चेंजेस। तो यार 1000 लोगों के लिए वो एप्लीकेबल होगा, इसकी हम कहाँ से गारंटी लेंगे? बताओ, कहाँ से गारंटी लेंगे हम? कुछ लोग कमेंट में लिखते हैं ना कि हम 2020 से ये सुन रहे हैं, 2020 से सुन रहे हो, हम पता नहीं स्कूल के टाइम से सुन रहे हैं। अब स्कूल में पढ़ते थे तुम्हारा वक्त बदल जाएगा भाई। कब बदलेगा वक्त? है मरने के बाद ही बदलेगा, हमको तो लगता है। लेकिन वो शुभ घड़ी भी तो आए, वो भी नहीं आ रहा है, बताओ। देखिए निर्धारित समय, सबका निर्धारित समय अलग अलग है, ये बात याद रहे, ये बात स्मरण रहे कि 1000 लोग अगर वीडियो देख रहे हैं या 500 लोग देख रहे हैं, तो 500 लोगों का निर्धारित समय जो है ना, 500 लोगों का जो डिवाइन टाइमिंग है, 500 लोगों का जो परफेक्ट टाइमिंग है,
वो अलग अलग है। वो 500 लोगों का एक साथ एक जैसा टाइम नहीं होगा। अब हम रीडिंग कर रहे हैं तो ये कौन से 500 लोगों में से कौन से पर्टिकुलर 5 लोगों की या एक इंसान की एनर्जी है, हमको नहीं मालूम है ना। हम उस चीज़ की गारंटी कहाँ से ले पाएंगे, आप खुद सोचिए। या हमको अपनी गारंटी नहीं ले पा रहे यार, हम खुद अपनी गारंटी नहीं ले पा रहे, तो हम आप लोगों की गारंटी कहाँ से कैसे लेंगे बताओ। अरे हमने वो नहीं किया क्या, अरे यार ये देखो वो आया है, क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन आया है, शिट हमने एरोप्लेन मोड नहीं किया है। 1 मिनट रुकिए, बड़ा झमेला हो जाएगा क्योंकि हम बहुत देर तक भौंक चुके हैं। और ऐसे में अगर हमने ज़रा भी कोशिश की क्या कहते हैं, वीडियो को एरोप्लेन मोड में ना करने की, तो हमारा जो है भौंकना सफल नहीं होगा। ठीक है, अब हमने एरोप्लेन मोड कर दिया है तो किसी का कॉल वॉल कुछ नहीं आएगा, तो हमारा भौंकना सफल हो गया। खैर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हमें फील हुई है, तो थोड़ा सा शफल कर लेते हैं। उसके बाद हमें ऐसा क्यों फील हो रहा है, देखिए इसीलिए हम बोलने वाले थे आप लोगों को कि जैसे एक सेलिब्रेशन, एक रिकॉग्निशन मिलेगा आप लोगों को, पता नहीं किसकी एनर्जी है भाई। जाहिर सी बात है 500 लोगों में से वो कौन सा 5 प्राणी है या कौन सा एक सिंगल प्राणी है जिसकी ऐसी एनर्जीज होंगी, जिसके भाग में शायद इस तरीके का रिकॉग्निशन लिखा है, क्योंकि सबका निर्धारित समय अलग अलग है ना। जब जब जो जो होना है तब तब वो होना है। अब आपके लिए कौन सा कब कब है, वो कौन सा तब तब है, हमको क्या पता यार। जब जब है, जब जब जो जो है क्या बोल रहे हैं, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा। बताओ, हमने बोला ना हमारा जो माइंड है ना, वो किसी ने ब्लॉक करने की कोशिश, कुछ तो ऐसा हमें फील हुआ। हमें समझ में नहीं आया कि हमने सपना देखा या हमने वाकई में ऐसा खुली आंखों से देखा, या पता नहीं कुछ हमने बोला ना, हमको कुछ नहीं समझ आया यार। खैर जो भी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। इट्स लाइक कोई बिग बॉस में जा रहा हो, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि कुछ भी नहीं बोल रही है यार। देखो, बिग बॉस ज़रूरी नहीं है कि वो सलमान खान वाला कोई रीजनल बिग बॉस हो सकता है। रीजनल आपके रीजनल बिग बॉस भी तो चलते हैं। वो क्या बोलते हो उसको, साउथ इंडिया में अलग बिग बॉस आई थिंक चलते हैं, नहीं भी चलते हो तो कोई बात नहीं। अब बिग बॉस जैसा कोई रियलिटी शो हो सकता है, उससे मिलता जुलता कोई चीज़ जिसमें आपको इन्वाइट किया जाए, आपके बारे में जानने की कोशिश की जाए, आपका ट्रू सेल्फ, या फिर कुछ ऐसा जिसमें आपको इन्वाइट किया जाए और आपसे इंटरव्यू लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि आप क्या फील करते हैं, कैसा आपको महसूस हो। फॉर एग्जाम्पल पॉडकास्ट वाली चीज़। अरे कौन है यार, नारियल हमारे सर में फोड़ दो यार, सर में फोड़ दो ना हमारे नारियल, क्या दिक्कत है। हाँ नारियल समझ में आ गया, तुम्हारे नारियल हैं तुम्हारे। शांत कर रखा है, सुबह से एक पल चैन नहीं है, एक पल मतलब। और वो पता नहीं आजकल माइक चले हैं नए वाले, ठीक है। पहले तो सब्जी वाले ऐसे ही गला फाड़ लेते थे, वो चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई, चिल्ला चिल्ला के एक आवाज़ देना। अब माइक निकले हैं, वो कबाड़ी चेन सही करा लो, प्रेशर कुकर सही करा लो, ओ भाई इतना उसमें इतना शोर आता है, वो माइक में बोलते हुए जाते हैं। एक तो तुम यार तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, एक घर के सामने 10 बार कौन चिल्लाता है। 10 कदम चलने से गली ख़त्म हो जाती है हमारी, और एक घर के सामने तुम 10 बार चिल्ला रहे हो, तो 10 घरों के सामने मतलब तुम 100 बार गला फाड़ोगे वो माइक पे। तो मतलब क्या बोले यार, छोटा सा गली है हमारा। शांति नहीं है यार, जीवन में बिल्कुल भी शांति नहीं है, बड़ा अशांत मन हो रखा है हमारा, तो पता नहीं क्या ही हो रहा है। रेडी हैं हम कार्ड लेने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को उसमें किसी चीज़ में इनवाइट, एक सेलिब्रेशन का माहौल है जिसमें आप लोगों को स्टेज पे रिकॉग्निशन होता है ना, रिकॉग्निशन, एक पहचान आप कायम करेंगे। लाइक लोगों के सामने आपकी वाहवाही होना, लाइक ग्लोरी आपके नाम पे, ओ माय गॉड, प्रेजिंग आपके नाम पे, खूब तारीफ़ें बटोरे हो आप, कुछ ऐसा जिसमें लोग आपको देख रहे हैं। लाइक बुलाते हैं ना कि अब हम आमंत्रित करते हैं इनको स्टेज पे कुछ बोलें। पता नहीं आप लोगों में से कुछ हैं क्या ऐसे सेलिब्रिटी, या कुछ ऐसा कर रहे हैं शायद, किसी एक चीज़ में आपको कोई अवार्ड मिलता हुआ कुछ आपको। अरे यार हाँ, कुछ क्या बोलते हैं उसको, अवार्ड विनिंग मोमेंट। अब ये कोई आप लोगों के करियर के रिलेटेड भी हो सकता है, जिसमें आप लोगों को कोई रिकॉग्निशन मिल सकती है, एक पहचान, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, लाइक ऐसा कुछ। पर हमको ना ऐसा फील हो रहा है जैसे
कॉन्सर्ट का हिस्सा बनने वाले हैं आप, कुछ कुछ ऐसा जिसमें आपको लिटरली स्टेज पे आमंत्रित करके आपको कुछ बोलने के लिए बोला जाएगा, या लोगों के सामने बोला जाएगा कि ये इंसान ये है। एक एप्रिसिएशन, हम पहले से क्लैप कर देते हैं आप लोगों के लिए। पता नहीं आप लोगों में से कौन है वो भाग्यशाली प्राणी भाई, लेकिन ठीक है, ऐसी रीडिंग हम कर रहे हैं। बट हमको बड़ा खुशी है कि अगर ऐसा होने वाला है, किसी के लाइफ में ऐसा लाइफ चेंजिंग मोमेंट आने वाला है, लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील टर्निंग, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड्स लिखा है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, ओके, 7। दिस इज लाइक इमोशनल फुलफिलमेंट जिसको बोलते हैं। आप इमोशनली खुश होने वाले हैं। जस्टिस, लवली, नाइस ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस इट इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स। स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन, हमने शुरुआत में बोला था एक सेलिब्रेशन की एनर्जीज हमें पिक हुई थी। आगे देखते हैं क्या है। अरे क्या है, अच्छा 8 ऑफ सोर्ड्स। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैप में जकड़ने की कोशिश, जाल में फंसाने की कोशिश। किसकी है ये एनर्जी? लेट मी चेक। लिब्रा एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। 9 ऑफ कप्स, लवली। 8 ऑफ सोर्ड्स के बाद 9 ऑफ कप्स। क्या पोजीशन है कार्ड्स की? मतलब अगर ये ट्रैप आपकी लाइफ में, ये आपके मनगढ़ंत ट्रैप है भी, तो इट्स फॉर योर ओन गुड, आपकी अच्छाई के लिए है इस समय। अगर आपके माइंड में कोई ब्लॉकेज है तो ये यूँ समझ लीजिए कि ये एक नई शुरुआत के बीज बो रहा है। समझ रहे हैं? एक थोड़ा डिफरेंट रीडिंग हमको लगा ही था, कल भी लगा था कि कोई डिफरेंट रीडिंग आएगा, और आ ही रहा है। टावर का कार्ड एक्चुअली हमें दिख गया था तो लेना ही पड़ेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, इधर से ही लाइन बनाएंगे। एक्चुअली हम गिन लेते हैं ना, ये 16 कार्ड लेना, 17 कार्ड लेना, फिर उसका लंबा सा लाइन बनाना, कोई फ़ायदा नहीं है। ये कार्ड आ ही गया। ये सच बता रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ है, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के नीचे पता नहीं, आप लोगों में से कुछ लोगों की ना, हम बता रहे हैं कुछ लोगों की लाइफ में ना, ये जो अनएक्सपेक्टेड सा चेंज है ना, लाइफ चेंजिंग मोमेंट जो है, जो आपको भी पता नहीं है एक्चुअली में, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पर आप ऐसा फील कर रहे होंगे कि क्या आप वर्थ इट हैं इस चीज़ को पाने के लिए, या इस चीज़ के लिए क्या आप बने हैं। आप कौन होते हैं खुद को बारे में ये सोचने वाले? नहीं, आपकी लाइफ आपकी है, बिल्कुल आप सोचिए, आप तो कुछ भी सोच सकते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जो आप सोच रहे हैं ना, मतलब कि आपके माइंड को ब्लॉक किया गया है, या कोई चीज़, कोई पर्टिकुलर पर्सन या कोई एनर्जी आपको कुछ करने से अगर रोक रही है, तो इट्स फॉर योर हाईएस्ट गुड एट द प्रेजेंट मोमेंट। क्यों? क्योंकि वो किसी बहुत बड़ी चीज़ को, उसके बीज बोया जा रहा है। इट्स सोइंग सम सीड्स ऑफ प्रोग्रेस एंड सक्सेस, लेकिन वो अपने निर्धारित टाइम पे आने वाला है। और वो निर्धारित टाइम ना
अनएक्सपेक्टेड है और वो अचानक से ही आएगा। ऑब्वियसली अचानक से आने वाला टाइम, और ये बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कई बार होता है ना कि अचानक से बहुत फास्ट भी आ रहा है, लेकिन ये है ना कि निर्धारित टाइम सबका अलग अलग है। मैंने शुरुआत में बोला था ना आपको, यही बात बोली थी ना कि सबका निर्धारित टाइम अलग अलग है। और ये हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप अपनी लाइफ में कोई एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, लेकिन कभी लाइफ में हो सकता है पास्ट में आपने वो भी सोचा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सचिन तेंदुलकर का सपना क्रिकेटर बनने का था। हो सकता है बचपन में उन्होंने सोचा हो कि वो सिंगर बने, हो सकता है उन्होंने सोचा हो वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बने, हो सकता है उन्होंने कभी सपने में सोचा हो कि वो एक एनिमेशन बनाने वाले, कार्टून बनाने वाले कुछ बने। लेकिन उन्होंने जो चाहा था ना, वो अब एग्जाम्पल दे रहे हैं सचिन तेंदुलकर के माध्यम से, लेकिन आप अपने ऊपर लीजिएगा। लेकिन वो क्रिकेटर बन गए, उनका एक सपना साकार हो गया, लेकिन जो उनके बाकी के जो ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स थे ना, वो इस समय पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 9, और वो भी कम से कम 9, मतलब मल्टीपल, एक से ज़्यादा। ऑब्वियसली उनके वो वाले सपने, उनको एनिमेशन करना था, उनको एक किताब लिखनी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखनी थी, उनको सिंगर बनना था, उनको वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना था, तो उनको वो सारी चांसेस मिलने वाले हैं। वो मल्टीपल सीड्स ग्रो हो रहे हैं आपके। ये देखा 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 देखा, स्टार का कार्ड है। आपके इंट्यूशन को वाकई में कोई ब्लॉक करने की कोशिश तो है, कुछ तो ऐसा है। और ये कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है जैसे आपका पुराना कोई इंट्यूशन, पुराना कोई जो ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स है, जो रह गया था अधूरा, वो अब पूरा होने वाला है। ये देखिए पर्सनल रीडिंग नहीं है, कुछ लोगों की एनर्जीज है। 2 कार्ड आए हैं, लेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत 2 ऑफ पेंटिकल्स के तुरंत बाद 2 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ज़ख्मी कंफ्यूज्ड इंसान, जो यहाँ पर भी देखिए ब्लाइंड फोल्डेड है, 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे भी ब्लाइंड। डेफिनेटली यहाँ पे आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, किसी की एनर्जीज मतलब आपसे जुड़े हुए कोई प्राणी हो सकते हैं, या प्राणी कहें या एनर्जीज हैं, कुछ तो ऐसी नेगेटिविटी है आपके सराउंडिंग में जो आपकी इंट्यूशन को या फिर आपके माइंड को ब्लॉक कर रहा है इस समय, ठीक है, और आपको इनडिसीजन के एनर्जीज में फेंक रहा है। लेकिन आप जो चीज़ करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पा रहे हैं। वो एक्चुअली में वो जो चीज़ हो रही है ना इस समय, वो एक्चुअली में कुछ अलग ही मिट्टी में अलग ही बीज बो रहे हैं। उसका जो भुगतान है ना, सूद समेत आपको बहुत जल्दी मिलेगा जस्टिस के तौर पे, क्योंकि मल्टीपल विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज हैं यहाँ पर। गाइस, दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव रीडिंग, इसको नेगेटिव रीडिंग पे कंसिडर मत कीजिए, ये पॉजिटिव है। भले आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक किया जा रहा हो, लेकिन जो चीज़ हम देख पा रहे हैं ना, वो आप नहीं देख पा रहे शायद। खैर, हम बताते हैं आपको। 3 कार्ड और लेंगे। ये आपकी जोरदार शंखनाद होता है ना, जैसे शुरुआत में एक शुभारंभ किसी चीज़ का होना। ये देखो फिर से बॉटम में फिर से स्टार का कार्ड है, मजाक थोड़ी है। हमें अभी भी 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमारे माइंड में वो हो रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे आप कोई जीत का, ये देखो, भले आपके माइंड को ब्लॉक किया गया हो, लेकिन वो एक्चुअली में इट इज़ शोइंग सर्टेन सीड्स ऑफ प्रोग्रेस एंड सक्सेस जो आप नहीं देख पा रहे हैं। हमने बोला ना, वो कर्मा का कार्ड है, अब कर्मा का मामला है। कर्मा ले लेते हैं। 2 कार्ड आए हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम में क्या है? पेज ऑफ कप्स। देखिए, हमें क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपकी इंट्यूशन हो या ना हो, काम कर रही हो ना कर रही हो, लेकिन आपकी जो अंतरात्मा है ना, अंतरात्मा यानी आपकी जो सोल है, वो आपको चीख चीख के बता रहा होगा। आपको फील हो रहा होगा जैसे कुछ तो बहुत जल्दी आपके जीवन में कोई एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है।
आपको ऐसा फील हो रहा है क्या? पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है जैसे यू आर फीलिंग सर्टेन। या तो आप इस चीज़ को खुद से ही फील कर पा रहे हैं, या आपको फील कराया जा रहा है, या आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि ऐसा हो। लेकिन हमने बोला ना आपको कि एक रिकॉग्निशन है, मजाक नहीं है कोई, मतलब तुलना भी हमने किस चीज़ से की, बिग बॉस जैसे शो से, या फिर कोई रियलिटी शो जिसमें आपको रिकॉग्निशन या आपको मतलब अचानक से एकदम से, जिसको बोलते हैं ना कि लाइमलाइट पे आ जाना अचानक से, आउट ऑफ सडन, जहाँ पर आप बिल्कुल गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे थे, जहाँ पे आपको कोई शायद पूछता नहीं है, जैसे हमारी एनर्जी होती है ना, वो कोई नहीं पूछता है, तो वैसे आपकी एनर्जीज आपको फील होता है कि कोई पूछता तो है नहीं हमको, कोई बात तो करता है नहीं हमसे, तो फिर क्या फ़ायदा है। लेकिन ये टर्निंग पॉइंट ऐसा होने वाला है जो ना सिर्फ आपको लोग पूछेंगे, बल्कि आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आपको जानना चाहेंगे, आप में इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, अभी पेज ऑफ कप्स है, इट्स लाइक आपकी जो इनर, मतलब पीपल विल नो योर इनसाइड आउट। अब आप समझे हम क्या कहना चाहते हैं? लोग आपके दर्द को जानना चाहेंगे, आपके मतलब एक, देखिए बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसमें लोगों की असलियत लोग जानते हैं कि वो एक्चुअली में इंसान कैसा है या कैसी है। ठीक है, पॉडकास्ट में भी, अगर इंटरव्यू में भी, अगर आपके कुछ, जैसे कि हमने बोला स्टेज पे इनवाइट किया जाएगा या पूछा जाएगा टू से फ्यू वर्ड्स, तो आप जो बोलेंगे उससे लोगों को आपके बारे में पता चलेगा, योर इनसाइड आउट, कि आप अंदर से भीतर बाहर कैसे इंसान हैं। और लोगों को बड़ी दिलचस्पी होने वाली है, आपको जानने के लिए। पीपल विल बी सो क्यूरियस, दे विल बी ईगर टू नो अबाउट द वे यू थिंक, द वे यू टॉक। ठीक है, और द वे यू वर्क, जैसे भी आप काम करते हैं, या आपके सोचने का नज़रिया कैसा है। ठीक है, योर पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ, ज़िंदगी के प्रति, लोगों के प्रति, लोगों की जिज्ञासा होगी आपको जानने के लिए। और ये जो पूरा जो सिनेरियो है ना, ये जो चीज़ आपकी लाइफ में, ये घटना घटने वाली है, जो इवेंट आप बहुत जल्दी देखेंगे, ये ऐसा भी हो सकता है लाइक आपको थोड़ा दूर जाना पड़े इस चीज़ से, मतलब यू विल बी इन्वाइटेड। ठीक है, लाइक आपको उस चीज़ का खर्चा देके आपको बुलाया जाएगा कि आप, जैसे रियलिटी शो में इंडियन आइडल हो गया, उसमें बोलते नहीं था कि आप मुंबई आ सकते हैं। अब वो इंसान बिहार से गया है या दिल्ली से गया है तो मुंबई आ सकते हैं, तो एक दूसरी जगह पे जाना एक इंसान का, तो यहाँ पर आपको भी ऐसा इनविटेशन हमें लग रहा है कि आपको भी बुलाया जाएगा कहीं पर, तो आप अपनी, जहाँ पर आप हैं वहाँ से आपको थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है। लाइक यू विल बी इन्वाइटेड टू शो योर टैलेंट, टू शो द वर्ल्ड द रियल यू, कि आप कैसे इंसान हैं। आपको जानने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। और जाहिर सी बात है, पर्सनल रीडिंग तो ये है नहीं, जनरल कलेक्टिव है, तो कुछ लोगों से पता नहीं ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन ये हाँ, कुछ लोगों के जीवन में ये घटना जो है, ये इवेंट है, ये घटना घटने वाली है, और ज़्यादा टाइम नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आया था और यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स है। इट्स वेरी फास्ट मूविंग एनर्जीज। एस ऑफ सोर्ड्स भी है, वेरी फास्ट मूविंग एनर्जीज। एयर एनर्जी है ना, एयर साइन बहुत ज़्यादा है। सोर्ड्स ना, सोर्ड्स 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 सोर्ड्स, तो स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। दो ही मेजर अरकान आए हैं यहाँ पर, जस्टिस एंड टावर। तो अब आपके साइंस हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन इट्स ये एक नई एनर्जीज़ को जन्म देने की बीज बोए जा रहे हैं। और अगर कोई ऐसी एनर्जीज़ है भी जो आपके इंट्यूशन को ब्लॉक कर रही हैं, देखिए दिवाली का टाइम है ना, तो बहुत सारे लोग कुछ चीज़ें करते रहते हैं। आपको पता है ये होता है भाई, मानने वाले मानते, नहीं मानने वाले नहीं मानते। नज़र इज़ रियल, और ईविल आई जो है, ये सारी चीज़ें रियल होती हैं। ब्लैक मैजिक एंड ऑल, ईविल इंटेंशन, स्पेल्स और ये सब चीज़ें। तो अगर कोई आपकी इंट्यूशन ब्लॉक कर भी रहा है तो कर्मा विल हिट बैक। कर्मा जो है वो हिट करेगा उस पर्टिकुलर पर्सन को जो भी ऐसा कर रहे हैं।
और दुर्गति है किसी की, आपकी नहीं, जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी दुर्गति है। और दूसरी बात, जो चीज़ आप अचीव करेंगे वो उस पर्टिकुलर पर्सन से बर्दाश्त के बाहर होगी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को कि इंट्यूशन या आपकी एनर्जीज़ को ब्लॉक करने के बाद भी आप ये चीज़ अचीव कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली कोई किसी के लिए हार है और आपके लिए जीत है ये, क्योंकि हमने शुरुआत में ही 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो हमारे माइंड में हमने पिक किया था। एनीवेज, हम यहाँ से मोनोलॉजी का एक कार्ड ले लेते हैं लास्ट, ताकि पता चले। अभी हम रेडी नहीं हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन का कार्ड आया है, हालांकि हम रेडी नहीं थे, हमने बोला था, बट अगर ये कार्ड आना होगा तो आ जाएगा। आपने देख लिया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो अब हम रेडी हैं। वो भी कार्ड कंसिडर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कोई मैसेज ही होगा तभी वो कार्ड आके गिरा, एक सिंगल कार्ड। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो ज़रूरत है आपको कोई एक्शन लेने की। ये आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। जैसा कि हमने आपको बोला था, मजाक थोड़ी करते हैं, जब हमको फील हो जाता है तो हो जाता है। हमने शुरुआत में बोला था कि ये कुछ नया बीज बो रहे हैं जो बहुत आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए उपयुक्त है, पर्याप्त है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आया है भाई, अब वही आया है ऑलमोस्ट जो हमने बोला था। आप खुद देख लीजिए, इतनी देर से जो हम भौंक रहे थे ना, वही आया है। खैर, एंजल आंसर से एक कार्ड लेते हैं। अभी हम रेडी नहीं हैं, देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। एंजल आंसर से भगवान जी एक कार्ड दीजिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। द सिचुएशन, ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो अगर आपको लग रहा है आपकी इंट्यूशन को या आपकी जो सोच है, आपके जो बुद्धि है उसको ब्लॉक कर रहा है कोई, तो सिचुएशन जो है वो सुधरेगी, इम्प्रूव होगी आगे जाके, किसी भी सिचुएशन में आप हैं, ठीक है। और एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, तो बोला जा रहा है कि एक पावरफुल चेंज को आप एक्सपेक्ट करिए, ठीक है। तो हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव, वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए। क्या कर रहे हैं, कहाँ पर ध्यान है हमारा, है पता नहीं क्या हो रहा है यार। मर काहे नहीं जाते हैं हम, हैं कुछ काम के तो है नहीं। क्या बोलते हैं उसको, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। बताओ, समझ में नहीं आता है क्या ही हो रहा है। चलिए हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं दीजिए, ठीक है। एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ये बहुत ज़रूरी है। वाइट बॉल्स कलेक्ट करते रहिए। कर्मा देवता आएंगे, सबकी बारी आएगी, सबका निर्धारित टाइम अलग अलग होता है ना, याद रखिए। जब जिसको कर्मा दिखेगा, गनीमत समझिएगा कि दिखा, ठीक है। क्योंकि इस कलयुग में आधे से ज़्यादा लोगों को कर्मा दिखा ही नहीं और वो बेचारे चले गए। हम लोग तो फिर भी कर्मा बिलीवर्स हैं, इसी भरोसे में जी रहे हैं। शायद कभी ना कभी हम लोगों को कर्मा दिखे भाई, हैं। हमने दूसरी बार शिव पुराण पूरा पढ़ लिया, तीसरी बार हमने आज स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हम लाइफ टाइम तक जब तक जिंदा है तब तक पढ़ेंगे, है ना। तो हमने सावन के महीने में स्टार्ट किया था। सावन के महीने में तो खैर 10 दिन में ही हमने पूरी बुक ख़त्म कर दी थी। उसके बाद फिर शुरू करा तो एक एक दो दो पेज पढ़ते थे, है ना। तो दूसरी बार हमने बुक ख़त्म कर दी, तीसरी बार आज शुरू कर दिया है। तो एक तरह से हमको ये पूरा याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते पढ़ते, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे रोज़ रोज़ वही तो चीज़ें पढ़ेंगे ना, बस यही है। तो हम चलते हैं। और पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा हमारे मेल पर ही, मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।